गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ओवरव्यू के बारे में जाना था, यानी कि 8 जो प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में थोड़ा जाना था। चलिए आज से हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्लास में एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो चलिए नाउन को हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो तो डेफिनेशन तो कल के क्लास में हो चुका था, फिर भी मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो नाउन का मतलब ही होता है नेम। इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और किसी भी चीज़ का नाम। आप दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो जिसका कुछ नाम हो सके, ठीक है, वो नाउन ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो नाउन को हम लोग जो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लिए हैं। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट्स बोला जाए तो इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। एक किसी वेबसाइट पे 8 पार्ट्स ऑफ नाउन दे देंगे आपको, कहीं भी अलग अलग दे देंगे। ठीक है, लेकिन जो बेसिक 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक जो है हमारा ओल्ड ग्रामर का क्लासिफिकेशन है और दूसरा है न्यू ग्रामर का क्लासिफिकेशन। ये दोनों आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर की बुक में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो ओल्ड ग्रामर वो हुआ जो पहले से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके हिसाब से नाउन के 5 मेन पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों को अच्छे से पढ़ लेंगे, दोनों क्लासिफिकेशंस को आज इस वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओल्ड ग्रामर के हिसाब से पहला पार्ट जो है वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर का मतलब ही होता है खास। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास, यानी कि ऐसा नाउन जो किसी खास चीज के नाम के बारे में बतलाए। चाहे वो खास चीज क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे मेरा नाम पीयूष हो गया, तो पीयूष क्या हो गया? एक खास व्यक्ति हो गया। ठीक है, मैं जहाँ रहता हूँ वो प्लेस जो कि खास है, जगन्नाथपुर नाम है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रॉपर प्लेस हो गया। ठीक है, इसी तरह से तो अगर प्रॉपर नाउन को हम लोग डिफाइन करेंगे तो इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मीन्स खास। इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देंगे तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। राम, श्याम, पटना, दिल्ली, अमेरिका, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब क्या कि उनके जैसा जो है वो सबको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, 2-4 नेम्स हो सकते हैं। जैसे अब पीयूष मेरा नेम है तो बहुत सारे पीयूष भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर ही माना जाएगा, इसलिए क्योंकि सारे जो लड़के होंगे उनको पीयूष नहीं बोला जा सकता। ठीक है, इसको आप माइंड में रखना। नहीं तो लोग बोलते हैं कि प्रॉपर मीन्स किसी खास का, तो दूसरे जो पीयूष है वो क्या कॉमन नाउन हो जाएंगे? लेकिन नहीं, कॉमन नाउन नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को हम लोग पीयूष नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, 2-4-10 हो सकते हैं दुनिया में। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल उसको हम लोग प्रॉपर नाउन ही बोलेंगे। तो प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स होता है साधारण। तो कॉमन नाउन का मतलब ही हो गया ऐसा नाउन जो हम लोग कॉमनली, ऐसा नेम जो हम लोग कॉमनली ढेर सारे चीज़ों को, लोगों को बोल सकते हैं। अब जैसे अगर मैं अपने आप को ले लूँ तो मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, तो लड़का जो बोला जाएगा तो मेरे तरह जितने भी लड़के होंगे सबको लड़का ही बोला जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है किसी को लड़की बोल देंगे या किसी को दूसरा कुछ बोल देंगे। तो लड़का एक ऐसा नाम हो गया जो कि हम लोग के तरह जो इंसान होते हैं उन लोगों को बोला जाता है ना। यानी बहुत सारे लोगों को किसी एक नाम से, किसी कॉमन नेम से हम लोग बुला सकते हैं, है ना। तो जो किसी कॉमन नेम से, ऐसा नेम जो कि बहुत सारे चीज़ों को, जैसे मैं बोल दूँ कंट्री, तो कंट्री आप एग्जाम्पल ले लो तो कंट्री तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? ढेर सारे, इंडिया भी कंट्री है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी, म्यांमार, चाइना, अमेरिका, कुछ भी है, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? ये ऐसे नेम्स हो गए। जैसे मैंने क्या बोला, बॉय बोला, गर्ल बोला, कंट्री बोला। ठीक है, ये सारे ऐसे नेम्स हो गए जो कि बहुत सारी चीज़ों को के लिए ये नेम है। ठीक है, तो ऐसे नेम जो बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, बर्ड भी एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बर्ड में तो बहुत सारे होते हैं। पिकॉक आ गया, पैरट आ गया, स्पैरो आ गया। ठीक है, बहुत सारे बर्ड हो गए। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर किसी बर्ड का नेम बोलूं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मैं बर्ड बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? वो कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन पे। अब देखिए
कलेक्टिव नाउन, इसके पहले नेम से हम लोग समझ में आ जाए कलेक्टिव। कलेक्ट करना मीन्स क्या होता है, जमा करना, ठीक है। तो कलेक्ट हम लोग क्या चीज़ करते हैं, एक ही जैसे चीज़ को करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब ही हो गया ऐसा नाम जो एक तरह की चीज़ों के लिए दिया जाए, ठीक है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बंच, बंच समझ में आता है ना, गुच्छा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बंच ऑफ ग्रेप्स, तो अब अंगूर का गुच्छा, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि उस गुच्छे में आम फर जाएगा, है ना, आम तो होगा नहीं उसमें, वो एक ही तरह के अंगूर का, ठीक है, वो कलेक्शन है, इसीलिए उसको बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में समझिए कि एक तरह से एक ही टाइप के चीज़ों का कलेक्शन होता है वो, ठीक है। जैसे मैं आर्मी बोल दूँ तो उसमें किसका कलेक्शन होगा, सोल्जर्स का कलेक्शन होगा, सैनिकों का कलेक्शन क्या, उसको क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं, है ना। तो कलेक्शन वो कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं मटेरियल नाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल नाउन मतलब ऐसा क्या हो गया, मटेरियल नाउन का मतलब कहता है कि ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते या गिनते नहीं हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम नहीं है, अंतर है। गिन नहीं सकते मीन्स क्या, उसको गिना ही नहीं जा सकता, जैसे पानी है ना। लेकिन गिन नहीं सकते इसका मतलब क्या हो गया कि गिना जा सकता है लेकिन उसको हम लोग गिनते ही नहीं है। क्यों नहीं गिनते हैं, क्यों गिनते गिनते बहुत ज़्यादा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इससे बेटर है कि उसको मेजर कर लेते हैं, नाप लेते हैं, ठीक है, या उसको वेट कर लेते हैं उसका, ठीक है। तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नाउन जिसको नहीं गिना जाता या नहीं गिनते हैं, बस उसका माप तौल किया जाता है, यानी उसको नाप लेते हैं, वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल दे लें, हम लोग चावल की बात कर ले, राइस जो हम लोग खाते हैं, उसको लोग चाहें तो एक एक दाना गिन सकते हैं ना, लेकिन जो कोई गिनेगा, अगर दुकानदार के पास आप जाओ और बोलो यार मुझे 20-25 दाने दे दो, तो वो दे देगा नहीं देगा, बोलेगा कि कौन उतना गिनने जाएगा, बोला 1000 दाने दे दो यार, तो नहीं देगा ना वो। क्यों नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा कि उससे बेटर है कि वो तराजू से या अपने वेइंग मशीन से उसको नाप के दे दे आपको, है कि नहीं। तो उसको नहीं गिन सकते। पानी को तो आप गिन ही नहीं सकते हैं, नहीं गिन सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिसको हम लोग नहीं गिनते हैं, उसको मापते तौलते हैं, ठीक है, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये लास्ट जो है, यानी कि ओल्ड ग्रामर के हिसाब से लास्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, जो भाव को बतलाए, ठीक है ना। यानी कि जो इनटेंजिबल चीजें होती है ना, इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग छू या देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी का नाम है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल दें तो हम लोग बोले दुलार, मम्मी दुलार करती है, सबको करती है ना, दुलार प्यार करती है, तो क्या आप उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते। गर्मी देख सकते हो उसको, नहीं, बस आप इसको महसूस कर सकते हो। चोट, वो आप कहीं चोट आपको लग गया तो आप वो घाव आपको दिख जाएगा, लेकिन वो जो दर्द है वो नहीं दिखेगा आपको, है ना। खुशी दिखेगी नहीं, वो बस महसूस की जा सकती है, हवा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब हम लोग चलते हैं न्यू ग्रामर की ओर। तो न्यू ग्रामर में आप देखो तो ये 3 ही पार्ट दिया हुआ है। तो इसमें भी प्रॉपर नाउन है, इसमें भी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन तो हम लोग समझ गए कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो भी कह लो आप नाम, जो किसी खास का ही हो, ठीक है, तो उसको तो प्रॉपर नाउन लोग कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन में। तो काउंटेबल नाउन में काउंट मतलब क्या होता है, गिनना। तो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया, ऐसे नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं ना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि इंसान, तो इंसान को तो गिन सकते हैं हम लोग ना। मैं बोलूँ चिड़िया को गिन सकते हैं, ठीक है। तो वो काउंटेबल नाउन में आ गया। और अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग उसको नहीं गिन सकते हैं ना। अब जैसे अभी मैंने मटेरियल नाउन में जो एग्जांपल दिया, चावल दिया, गेहूं दिया, मिट्टी दिया, पानी दिया, तेल दिया, ठीक है ना, उसको हम लोग नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में ही आ जाएगा। वैसे आप न्यू ग्रामर और ओल्ड ग्रामर को देखो ना, तो एक चीज देखो कि ये 3 में ही ये 5 आ जाते हैं, ठीक है। अब कैसे आते हैं वो देखो, जरा सा कंपैरिजन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला ये प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन हो ही गया। अब एक चीज देखो, ये जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होता है ना, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, अच्छा इसमें जो कलेक्शन हम लोग जो भी करेंगे उसको गिन तो सकते हैं ना। मैं बोलूँ बुक्स का कलेक्शन, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स को गिन सकते हैं हम लोग, है ना। सेना, आर्मी के जवान को हम लोग गिन सकते हैं। और कॉमन नाउन भी हम लोग गिन सकते हैं ऑलमोस्ट,
ठीक है, बहुत सारे कॉमन नाउन होते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो ये क्या किया गया ना, इन दोनों को मिला करके ये काउंटेबल नाउन बना दिया गया है ना, ठीक है। और बाकी जो हमारा बच गया ना, ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन तो वैसे भी हम उसको नहीं गिनते हैं, है ना, उसको बस नापते तौलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। अब भाव को हम लोग कैसे गिनेंगे? बोले मेरे कितने खुश हो यार, बताओ 4 खुश हो या 5 खुश हो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्या है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दोनों को ये ऐड करके क्या बना दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय या भाव का नाम जो भी खास हो, ठीक है, खास होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा हमारा हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाम जो कि बहुत सारे के लिए वो नाम सेम हो, ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, बर्ड, वीमेन, मेन, ठीक है, ये सारे नाम नेम्स हो गए कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन अगेन कलेक्शन, मतलब बहुत सारे एक जैसे चीज़ों का समूह, उसको जो हम लोग बोलेंगे वो कलेक्शन हो गया। मटेरियल नाउन जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं, बस गिनते नहीं हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं, या कोई सजेशंस हो तो वो भी आप बतला सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।